साधु युवा स्यात् युवाध्यायकः आशिष्टः दृढिष्टः बलिष्टः तस्येयं पृथिवी सर्व वित्तेन पूर्णा स्यात् स एको मानुष्य आनंदः स एको मानुष्य आनंदः। मनुष्य जीवन में सच्चा आनंद लेना है तो इसका वर्णन इसमें दिया गया है ब्रह्मानंद वल्ली में। मेरी आवाज आ रही है ना लास्ट तक? ब्रह्मानंद वल्ली में आनंद क्या होता है और परमोच्च आनंद ब्रह्मानंद क्या होता है इसका वर्णन है। वहां तक नहीं जाएंगे लेकिन मनुष्य आनंद क्या होता है ये समझ लेंगे, कोशिश करेंगे। सभी को जीवन में आनंद चाहिए, आनंद के लिए तो जीते हैं। लास्ट में दूसरा कुछ मकसद नहीं होता। हमें वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, व्यक्ति चाहिए, कुछ सुविधाएं चाहिए। किसके लिए चाहिए? मुझे सुख हो, आनंद हो और वो भी परमानेंट रहे ऐसा हमें लगता है। लेकिन परमानेंट शाश्वत अगर जीवन में कुछ है तो हमने कल देखा एक मृत्यु है, वह निश्चित है, उसके बारे में शंका नहीं ले सकते। बाकी जीवन अशाश्वत लगता है। हालांकि हम शरीर के बारे में सोचते इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज है कल नहीं है। तो जो शाश्वत है उसका विचार करना चाहिए, तब आनंद मिलेगा। शाश्वत आनंद चाहिए तो शाश्वत के बारे में सोचना है। शाश्वत यानी इटर्नल, जो कभी न नष्ट होने वाला। हालांकि हम शरीर के बारे में सोचते हैं। शरीर में सबसे ऊंची अवस्था होती युवावस्था, और इतिहास में शास्त्रकारों ने ऐसी व्याख्या की है, आषोडशात आसप्ततिर यौवनम। 16 साल से लेकर के 70 साल तक युवानी है। क्योंकि 40 के ऊपर गए तो ऐसा लगता है भाई, उसको भी लगता है जो 40 के ऊपर गया, अरे हम अभी हो गया, बाल बच्चे हो गए, अभी संसार हो गया, अभी तो बस बूढ़े बन गए। 70 साल तक युवानी। पांडव और कौरव लड़े 70-75 साल के उम्र में, उनका युद्ध हुआ। भीष्म पितामह थे 180 साल के और वो सेनापति थे। सेनापति कैबिन में नहीं बैठे थे, वे सभी के आगे थे। 180 साल के भीष्म पितामह, इतनी उम्र होते हुए भी वो युवान है। युवान क्या है इधर व्याख्या दी हुई है। युवाश्चात साधु, वह सरल होता है। साधु यानी सरल, प्रामाणिक, आर पार घुसने वाला, अंतर्बाह्य एक, ऐसा युवान होता है। युवा अध्याय कहा, वह अभ्यासु होता है, होना भी चाहिए। आशिष्ट, वह आशिष्ट यानी आशावान, दुर्दम्य आशा उसके जीवन में दिखाई देती है। मैं 100 साल तक लाचार न बनते हुए जीऊंगा, दीनहीन लाचार न बनते हुए 100 साल तक जीऊंगा। जीवे मशरदशतम, मोदा शरदशतम, रोहे शरदशतम, अदिनाश्याम शरदशतम, अजिताश्याम शरदशतम, ऐसी गर्जना वेदों ने की है। हम 100 साल तक, 100 के ऊपर
दीनहीन लाचार न होकर सतत विकास की ओर जाते हुए जिए, ये गर्जना है, ये दुर्दम्य आशा है, दुर्दम्य इच्छा शक्ति। आशिष्ट युवान कभी आशा नहीं छोड़ता। जब वो आशाभूत बन जाता है, लालायित बन जाता है, तब वो लाचार बन जाता है। आशाभूत होना अलग और आशावान दुर्दम्य आशा रखना यह अलग। मैं जीतूंगा, लड़ूंगा, जीतने के लिए लड़ूंगा, यह आशा है, दुर्दम्य आशा है। हारा हुआ भी मन से हारता है तो हार जाता है। समाज की दृष्टि से संभाजी महाराज हार गए, मर गए, लेकिन वो हारे नहीं, मरते दम तक हारे नहीं। जो मन से हारा, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। जो मन से हारता है वो हारता है, भले मरण भी आ जाए। ऐसी दुर्दम्य आशा रखने वाले युवान होते, दृढ़िष्ठ व दृढ़ निश्चय होते। एक बार ठान लिया सो करेंगे। ठानते समय विचार पूर्वक संकल्प करेंगे और दृढ़ निश्चय करने के बाद पीछे हटेंगे नहीं, हालांकि बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। कुछ हमारी गलती है तो उसको सुधारेंगे, लेकिन निश्चय है हमें पहुंचना है ध्येय तक। ऐसा युवान होता है। युवाश्चात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्टः बलिष्ठः। वो बलवान होता है, उसके जीवन में शारीरिक बल होता है, इंद्रिय क्षमता होती है, मानसिक मजबूती होती है, बौद्धिक प्रगल्भता होती है और आत्मिक बल होता है। बौद्धिक प्रगल्भता का मतलब है विवेक। ऐसे सभी लेवल पर वो बलवान होता है। वो लेचा पेचा नहीं होता, वो ढीला ढाला नहीं होता, वो युवान है। तस्येयं पृथ्वी वित्तेन पूर्णास्यात्। उसके लिए ही ये पृथ्वी वित्त से भरपूर हो जाती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। प्रकर्ष तंत्रा हिरणे जयश्री वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना। उसके जीवन मात्र से वसुंधरा पुण्यवान हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है। पराक्रम से वो पृथ्वी जीता है, स्वार्थ के लिए नहीं। अपने जीवन का पुरुषार्थ साधने के लिए। पुरुषार्थ नाम सुनते ही हमारी संस्कृति चार बातें बताती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ है। हमें ऐसा लगता है कि धर्म और मोक्ष ही पुरुषार्थ है, या तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि अर्थ और काम ही पुरुषार्थ है। लेकिन चारों को स्थान दिया गया है, यानी हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। ये बात हमारी संस्कृति जानती है और वो पुरुषार्थ के लिए लड़ता है, मरता है, अपना जीवन जीता है। वह युवान है। वह बनने के लिए महर्षि पतंजलि अष्टांग योग बताते हैं। किसी किसी को ऐसा लगता है कि योग पुराना हो गया, आज की दुनिया में इसका क्या उपयोग। लेकिन आजकल दुनिया मानने लगी है। लगभग 200 देशों से प्लस दुनिया में योग चल रहा है। भले वो समझ के ना समझ के वो अलग बात है, लेकिन अभी चल रहा है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसलिए तो हम मनन चिंतन कर रहे हैं। शारीरिक भी है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार तक, लेकिन फाउंडेशन में यम नियम है। संयम के साथ जो आगे बढ़ता है, धैर्य के साथ जो आगे बढ़ता है, वह सही गंतव्य पर पहुंचता है।
जो उताविल हो जाता है या तो हड़बड़ी में आगे बढ़ता है, वो फिसल जाने की संभावना रहती है। तो यम नियम फाउंडेशन में चाहिए। खुद आगे बढ़ना है, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, तब हम युवान बन सकते हैं। कोई कोई युवानों की व्याख्या ऐसे करते हैं, मराठी में आहे तरुण तर घ्या मजा करून, जाशील मरून तर टाकतील पुरून, ऐसा होता है। और वो मजा खाओ पियो मजा करो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन युवानों की व्याख्या क्या है, वो उपनिषद बताता है। और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत चाहिए, अष्टांग योग साधना चाहिए। हम मरते दम तक युवान रहेंगे, करके देखना चाहिए। करके देखेंगे तो पता चलेगा सचमुच इसमें ताकत है। गीता भी एक योग शास्त्र है। पूजनीय दादाजी बोलते उसमें 2 बातें बताई है। पूरी गीता में अगर सारांश रूप में कुछ हमें मार्गदर्शन लेना है तो 2 बातों को याद रखो। कौन सी बात? एक तो संयमित जीवन, ये पहली बात। कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि संयम क्यों, हमारे पास शक्ति है, बुद्धि है, चाहे वैसा हम उपयोग करेंगे। लेकिन ऐसा हर कोई सोचेगा तो दंगल हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। और कुटुंबों में भी झगड़े इसलिए होते हैं, संयम नहीं है, सहनशीलता नहीं है। संयमित जीवन होना चाहिए, ये पहली बात। संयमित यानी बुजदिल जीवन नहीं है। संयमित जीवन जैसे नदी पर बांध लगाते हैं और उसको चैनलाइज करते हैं, पानी को पूरी पृथ्वी तक पहुंचाते हैं, हर कोने में पहुंचाते हैं, सृष्टि हरी भरी स्वर्ग बन जाती है। यह संयम है। हमारे शक्तियों को, हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को योग्य दिशा देना, उसका उपयोग नहीं करना, ऐसा नहीं है। संयम यानी बस चुपचाप बैठे रहना, ऐसा नहीं है। हमारे शक्तियों को योग्य दिशा देना, जब चाहे तभी उपयोग करना, बिना कारण उपयोग नहीं करना, यह संयम है। संयमित जीवन होना चाहिए, पहली बात गीता बताती है। दूसरी बात गीता बताती है सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यह दूसरी बात बताती है, पॉजिटिव आउटलुक। जब हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, ये दोनों आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े से भाग जाएंगे दुख से और किसी सुख में, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में सभी सुख होता है, दुख होता नहीं। इसी कल्पना में, हवा में जीते हैं, सपने में जीते हैं, और वास्तविक जो जीवन है उसको भूल जाते हैं। स्वर्ग अच्छा है, ज्यादा सुख है तो अभी चले जाओ, किसने रोका है? कोई नहीं जाएगा। ये जीवन ही स्वर्ग है। इतना बहुत मजबूत और सुंदर बनाया है, बहुत बढ़िया है। दुख को झेलने की ताकत होनी चाहिए, सुख को पचाने की ताकत होनी चाहिए। ये सुख दुख जीवन में होता ही है। इससे दूर भागने से काम नहीं चलेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। और यह योग शास्त्र बताता है, गीता बताती है, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यही सकारात्मक दृष्टिकोण है। जीवन के बारे में, जीवन जेल है, कुछ मजा नहीं है, बहुत दुख है, क्या करेंगे, कुछ मार्ग नहीं मिलता, इतना पढ़ा तो भी नौकरी नहीं लगती, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, ऐसा एक एक फिर चिंता बढ़ते जाती। फिर युवान होते हुए भी आशा छोड़ देते, वो आशाभूत बन जाते हैं, लालायित बन जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण वो होना चाहिए। और हमारा जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, इसलिए संयम चाहिए।
और संयम कैसे प्राप्त करना, सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे प्राप्त करना, ये अष्टांग योग से अच्छा हमें सीख मिलती है। यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वैसे नियम में शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये होना चाहिए फाउंडेशन में। अभी एक ऐसी पुरानी बातें हैं ऐसा लग सकता है, लेकिन हमें अगर आनंदी होना है, उस तक पहुंचना है। कोई भी प्लेयर, बड़ा प्लेयर ले लो, बड़ा खिलाड़ू ले लो, विराट कोहली है, धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, या तो और कोई, वह मेहनत करता है, उसका खाना पीना व्यायाम इसमें सातत्य रखता है और आगे बढ़ता है, संयमित जीवन जीता है वो। हमें सिर्फ तालियां दिखती है, हमें सिर्फ चमक दिखती है, बाकी उसकी मेहनत नहीं दिखती। मेहनत हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये बात योग बताता है। वो अलग शब्दों में बताता है, हालांकि हमारे लिए अलग शब्द उसके लिए उपयोग किए जाए तो समझ में आता है। यम नियम होने चाहिए हमारे जीवन में, आसन प्राणायाम भी होने चाहिए। आसन उसको फास्ट करेंगे तो व्यायाम बन जाता है, आसन आराम से करेंगे तो आसन बन गया। प्राणायाम में 3 प्रकार के प्राणायाम है। प्राणी हमारा जीवन है। कोई बोलते हैं कि इसको लेने की क्या आवश्यकता है, करने की क्या आवश्यकता है, हम सांस तो ले ही रहे हैं। अभी सांस ले रहे फिर भी बीमार पड़ रहे, सांस ले रहे फिर भी मुर्दे जैसा जी रहे, प्राणवायु ले रहे फिर भी मुर्दे जैसा जी रहे। इसका मतलब क्या है? सांस लेना ही नहीं आ रहा। केवल 500 ml लेते, पूरा भरना चाहिए, सीना भरना चाहिए, 10-10 लीटर 5-5 लीटर के आगे, तो प्राण शक्ति आ जाएगी जीवन में। हम कोई भी बोझा उठाते तो फिर उठाते, हवा में ताकत है, प्राण में ताकत है। प्राण के पुत्र है पवन पुत्र हनुमान, वायु पुत्र भीम। वायु में ताकत है, प्राण में ताकत है। प्राणोपासना होनी चाहिए। ये प्राणायाम है। पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम है। और जो लगातार 12-12 साल या तो आजीवन प्राणोपासना करता है, उसका चतुर्थ प्राणायाम हो जाता है। वो सहज, उसका जीवन ही, उसकी सांस ही प्राणायाम की तरह चलती है। लंबी गहरी सांस, सांस लेते ही वो प्राणायाम जैसा ही करता है। उसके फेफड़े, उसका सीना ताकतवान होता है। जिसका सीना बड़ा है, पेट सिकुड़ा हुआ है, कंधे बड़े हैं, हाथों में पैरों में ताकत है, वो युवान है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, मुझे चाहिए पोलादी शरीर चाहिए, पोलादी स्नायु चाहिए, ऐसे युवान चाहिए। क्योंकि बोलेंगे आज का जमाना बदल गया, आज बंदूकों का, मिसाइलों का, या तो उसका युग है, कुछ ताकत कमाने की जरूरत नहीं है, उसको चलाने के लिए तो ताकत चाहिए। दिमाग का अभ्यास है, दिमाग का खेल है, तो भी ताकत चाहिए। जो बुद्धि बल वाले होते हैं ना, उसको तो बैठे बैठे खेलना होता है, लेकिन शारीरिक फिटनेस नहीं है तो एकाग्र नहीं हो पाते। थोड़ा सा अभ्यास कर लो। केवल निशानेबाजी वाले भी बंदूक हिलने लगती है, अगर ताकत नहीं है तो। स्थिरता से खड़े नहीं हो पाते अगर स्टेमिना नहीं है तो। शारीरिक मजबूती आवश्यक है। शारीरिक मजबूती, इंद्रिय क्षमता, मन का मजबूत होना, सतत विकास की ओर ले जाना मन को, संवेदनशील रहना, बुद्धि की प्रगल्भता होना और आत्मशक्ति को बढ़ाना, ये युवानी होती है। ऐसे युवान भारत को चाहिए, ऐसे युवान हमारी संस्कृति को चाहिए। और आपका विषय भी संविधान है,
उत्सव में जो भी विषय हुआ वो भी संविधान है। संविधान में हम देश के प्रति, मानव्य के प्रति हम निष्ठावान हैं। हम भारतवासी है, हम मनुष्य है, तो भारत का, भारत माता का हमें गौरव है, अभिमान है, हमारी संस्कृति का अभिमान है, और ऐसा अभिमान होना भी चाहिए। पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत भारतीय विचारों में है, वेदों में है, गीता में है। बाकी भी अभ्यास करो, लेकिन ये अभ्यास छोड़ो मत। ये बात योग शास्त्र बताता है। योग हमें फिट बनाता है, सुपात्र बनाता है। योगोपासना, योग साधना हमारे जीवन में बनी रहे, इसके लिए महापुरुषों ने कष्ट किए। महर्षि पतंजलि ने हमें बताया, बहुत ही सटीक बताया। उनके जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने आज तक योग लाया। उनको याद करते, उनको दिल से नमन करते हैं।